नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज अपडेट। मेरठ में मदरसा इमदादुल इस्लाम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण का भव्य कार्यक्रम हुआ। साथ ही यहां वेदों के मंत्रोच्चारण से पूरा इलाका गूंज उठा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और वेदों के मंत्र जिसने भी सुने वो वाह कह उठे। मेरठ के सदर स्थित मदरसे में झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला भी पहुंचे। मंत्री जी ने मदरसे की तारीफ की और कहा कि यही हिंदुस्तान है, यही एकता और अखंडता की हमारी शक्ति है। मंत्री ने कहा कि मदरसे में झंडारोहण करके उन्हें फख्र महसूस हो रहा है। इमदादुल इस्लाम के मौलाना महफूज उर रहमान शाहीन जमाली ने जब वेदों का पाठ किया तो हर तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद का स्वर गूंज उठा। मौलाना चतुर्वेदी खुद को राम भक्त मौलाना चतुर्वेदी कहते हैं। मेरठ सहित पूरे देश में वो मौलाना चतुर्वेदी के नाम से जाने जाते हैं। दारुल उलूम देवबंद से पढ़े मौलाना महफूज उर रहमान शाहीन जमाली जब बच्चों को पढ़ाते समय संस्कृत के श्लोकों का भी हवाला देते हैं और कुरान की आयतों का भी। मौलाना ने हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों और वेदों का भी गहरा अध्ययन किया है। वो कहते हैं कि लोग यह सोचते हैं कि अगर ये मौलाना है तो फिर चतुर्वेदी कैसे, और वो उनसे कहते हैं कि मौलाना अगर चतुर्वेदी भी हो जाए तो उसकी शान घटती नहीं और बढ़ जाती है। मौलाना का कहना है कि हिंदू धर्म में चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता है। देवबंद से पढ़ाई पूरी करने के बाद मौलाना शाहीन जमाली को संस्कृत सीखने की इच्छा हुई। उसके बाद वेदों और हिंदुओं के बाकी धार्मिक पुस्तकों में उनकी रुचि बढ़ती चली गई। वो कहते हैं वेद पढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन एक खाने में सिमट कर नहीं रह गया है, बल्कि दायरा और भी बढ़ गया है। धार्मिक कट्टरपंथियों से मौलाना का कहना है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और मोहब्बत का है। मौलाना अपने मदरसे में छात्रों को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि इसके लिए दूसरे धर्मों के बारे में भी जानना जरूरी है। मौलाना चतुर्वेदी कहते हैं उनका संदेश यह है, मानवता के रिश्ते में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए वेदों में मानवता के बारे में कही गई बातों का हवाला देकर वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है। उनके मुताबिक वेदों में 3 मूल बातें कही गई हैं, भगवान की पूजा, इंसान की मुक्ति और मानव सेवा, और वो समझते हैं कि ये तीनों बातें इस्लाम के संदेश में पहले से ही मौजूद हैं। दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।